जय हिंद दोस्तों। आज आपको ऐसे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसकी वजह से आप भी शायद चमक जाएंगे कि इंडिया के ऊपर दबाव डालने वाले कौन कौन है। और दुश्मन तो हमको पता ही है, हमेशा से रहा है। बरसों को पहले ऐसे कुछ जंग हुआ था, उसकी वजह से आज भी पाकिस्तान के साथ हम लोग का 36 का इकरा है। तो आप ये दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? तो कुछ तस्वीरें आपको ऐसे शो करेंगे हम, जिसकी वजह से आप भी शायद चमक जाएंगे कि ऐसे कुछ रणनीति बनाया है चाइना ने, जिसके वजह से इंडिया को चाहता है कि तबाह करने चाहता है, वो इंडिया को बिछाड़ना चाहता है। पहले की बात है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पीओके को खाली करने कहा कि पीओके कश्मीर का जो है हिस्सा वो हम लोग का है, मतलब इंडिया का है। तो उसी वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इरफान खान ने तो पूरा हल्का मचा दिया, पूरा चमक गया वो कि कैसे ये दवा कर सकता है। उसके पास कोई सबूत भी नहीं है और उसके पास कुछ करने के लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से चाहा है कि इंडिया को विनष्ट करने के लिए, लेकिन ये हो नहीं सकता है और होगा भी नहीं। उसी के बाद चाइना ने क्या किया, लद्दाख में अपनी सारे जितने फोर्स है उतना चाइना आर्मी बॉर्डर पर पोस्टिंग कर दिया। ऐसे अचानक क्या हो गया चाइना का, जैसे पाकिस्तान को बोला कि पीओके खाली करनी है, ऐसे ही चाइना का मतलब मतलब क्या बताऊं मैं, खुजली शुरू हो गया क्या। तो इसीलिए चाइना आर्मी क्या किया कि लद्दाख में अपनी पूरी फौज बटालियन को लेके खड़ा हो गया। बस ये नया हिंदुस्तान है। मेरे पहले बहुत सर ने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ कि देखो ये इंडियन आर्मी है, 1962 का फौज नहीं है, ये 2020 है और आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो याद रखना, शेर के साथ कभी पंगा नहीं लेना, ठीक है ना। शेर हमेशा शेर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि नेपाल को अचानक से क्या हो गया। जिस नेपाल को बरसों से इंडिया ने पाला है, इंडिया का नमक खाया है, वो आज नमक हराम जैसा बातें कर रहा है। वो आज दावा कर रहा है कि हाँ हिंदुस्तान का कुछ ज़मीन उनका है। अरे वाह, क्या बात है जी जिनपिंग सर, आप तो कमाल के हैं सर। आप मतलब कितना कुछ रणनीति खेलते हैं, हमको पता ही नहीं चलते। हम लोग जैसे बुड़बक लगते हैं क्या? ऐसे तो हम हो नहीं, और इंडिया वालों ऐसे नहीं है दोस्त, ठीक है ना। याद रखना, मैं उनको कह रहा हूँ जो उनका सपोर्ट करता है ना, उसको कह देता हूँ भाई जितना चले आतंकी फैला दो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जितना चाहे लद्दाख में अपना फौज को बढ़ा दो। और अब नेपाल की बारी है। नेपाल इंडिया के नमक खा के इंडिया के ऊपर ही प्रेशर डाल रहा है। अरे सुन साले कमीने, इंडिया का नमक खाता है, इंडिया के ऊपर हकता है अभी। भैंजो, आप तेरा तो इतना जैसा चूहा जैसा मुंह है और शरीर भी उतना ही है। तो अगर इंडिया हाथ डालेगा ना तो साला चूहा को पूरा दबा कर देगा, ठीक है ना। याद रखना, कुछ चाइना वाइना कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप तो कोई सबूत ही नहीं है तेरा उसके पास, नेपाल के पास ऐसे कुछ सबूत ही नहीं है कि वो जिसको प्रमाण कर सके कि इंडिया के जमीन उसका है। कुछ जमीन के ऐसे तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसको नेपाल ने मतलब दावा कर रहा है कि उनका है, लेकिन अब तक कोई सबूत इसका इकट्ठा कर नहीं पाया नेपाल ने। और ऊपर से संसद ने बिल पास कर दिया नेपाल। तो आइए देखते हैं कि फोटोज में क्या हुआ है और क्या क्या रणनीतियाँ बना के रखा है चाइना ने, जिसके वजह से आज पूरा विश्व परेशान है और चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। लेकिन चाइना ऐसे चीज़ है कि वो मुचरेगा लेकिन टूटेगा नहीं। अब सभी लोग जानते हैं चाइना के प्राइम मिनिस्टर जिनपिंग ने पूरा विश्व तथा भारत में कोरोना जैसे महामारी फैला दिया। अब इसके वजह से पूरा विश्व क्षुब्ध है। और दूसरा आता है इरफान खान ने पूरा जम्मू कश्मीर में आतंकी फैला के रखा है, लेकिन भारत में घुसने का किसी का हिम्मत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे, सीमा पे भारतीय सेना खड़ा है और वो घुसेगा भी और मरेगा भी। और तीसरा आता है ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। नेपाल के ये सर ने क्या बता रहा है कि नया एक मैप जारी किया, जिसमें से ये दावा कर रहा है ये जो 3 पॉइंट है ये उनका हिस्सा है। लेकिन नेपाल ने अभी तक कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया है, लेकिन संसद में बिल पास कर दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इरफान खान कुछ ही दिन पहले कहा है कि भारत जैसा दुश्मन देश किसी को पड़ोसी ना मिले। लेकिन भारत के ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत के आजू बाजू में तुम जैसे मादरचोद को नहीं रहना चाहिए, किसी को पड़ोसी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। पूरा विश्व में आतंकी फैलाता है वो। और आप दूसरा बात है चीन जैसे गद्दारों कोई नहीं है, ये सभी जानता है। और तीसरा खाने पालने वाला ये नेपाल का बात छोड़ दो, वो हम संभाल लेंगे, ये भारत संभाल सकता है, ठीक है ना। और एक चीज़ बता दूं कि ये तीन इकट्ठा होके क्या समझ रहे हो तुम लोग कि एक साथ अटैक करोगे ये भारत के ऊपर, ये संभव नहीं है दोस्त। क्योंकि मैं ये कह देता हूँ, ये नया भारत है, ये 1962 नहीं है, 1999 नहीं है। ये एक साथ तीन दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर हो, चाहे वो लद्दाख हो, कुछ भी। ये भारतीय सेना आज 2020 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा तीन देशों के साथ एक साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। पर हमारे जैसे देशभक्त रहते हुए इंडिया का कुछ नहीं कर सकता है, कोई एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता है, समझ लेना। जितना चाहने वाला है ना, या पाकिस्तान का या चाइना का, वो अच्छी तरीके से समझ लेना, ये पूरा भेजे में घुसा लेना। अगर इंडिया को कोई छेड़ेगा वो पछताएगा, समझ रहा है। जय हिंद, जय भारत।